नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम जिलावार जो स्टडी कर रहे हैं हरियाणा की, उस सीरीज़ में आज का जो ज़िला है वो है यमुनानगर। इससे पहले हमने पंचकुला और अम्बाला को डिस्कस किया है। तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा है यमुनानगर, जो कि ये पीच कलर में नज़र आ रहा है। इसके एक तरफ यमुना नदी है और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में यमुना के बाद में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और इसके दक्षिण में थोड़ा सा हिस्सा हमारा करनाल जिले का लगता है और कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का, और पश्चिम में जो है अम्बाला ज़िला लगता है। तो ये जो इतनी बाउंड्री है जो पीच कलर का है, ये यमुनानगर ज़िला है। और आज जो हम यमुनानगर को डिस्कस करेंगे, तो यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यमुनानगर का अगर पुराना नाम पूछ ले तो इसका पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। यहाँ की जो लकड़ मंडी है वो 1947 से पहले अब्दुल्लापुर लकड़ मंडी के नाम से ही जानी जाती थी। तो इसकी सबसे पहले हम लेते हैं जो सिथत्ती है, लोकेशन इसकी जो है उत्तर पूर्व है। ये उत्तर में नहीं है, ये उत्तर पूर्व माना जाता है, क्योंकि इधर जो एक किनारा है वो पूर्व में लगता है और इधर ऊपर उत्तर में जा रहा है। तो इसकी लोकेशन अगर सही लोकेशन हो तो वो उत्तर पूर्व होगी। और इसके साथ जो बाउंड्रियाँ लगती है वो मैंने शुरू में आपको डिस्कस कर दी है। उसके बावजूद भी उत्तर में जो है इसके हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में हिमाचल है, पूर्व में उत्तराखंड और यूपी, और उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो करनाल और कुरुक्षेत्र जिला लगता है। और फिर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम में हमारा अम्बाला ज़िला लगता है। ये जो है बाउंड्रियाँ बनती है यमुनानगर ज़िले की। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल जो है 1756 वर्ग किलोमीटर है। वैसे कभी भी एचएससी ने क्षेत्रफल सीधा सीधा नहीं पूछा है। एचएससी जो पूछती है तो सब ऐसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला हरियाणा का कौन सा है, या सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है, या बढ़ते क्रम में ज़्यादा क्षेत्रफल वाले कौन से हैं, या घटते क्रम में कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछते। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 1756 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो बना था ये अस्तित्व में कब आया है? अस्तित्व यानी कि जब जिला कब बना था, तो ये 1 नवंबर 1979 को यमुनानगर जिला बनाया गया था। इसकी अब तहसीलों के बारे में आते हैं। तो इसकी 3 तहसीलें हैं। यमुनानगर, जगाधरी और छछरौली,
ये 3 तहसीलें आती हैं और चौथी जो है बिलासपुर भी है। एक ध्यान रखना, हमेशा जो जिला होता है वो अपने आप में भी तहसील होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो जिला होता है, जिला हेडक्वार्टर, वो उसमें तहसील भी होती है, तो उसका नाम साथ जुड़ता है। उसके बाद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एचएससी में एक बार पीछे क्लर्क में एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि जुड़वा शहरों के नाम से किसको जाना जाता है। जुड़वा शहर जिनके नाम जुड़वा हो, तो यमुनानगर, जगाधरी, यमुनानगर जगाधरी को जो है जुड़वा शहरों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अभी पीछे क्लर्क के जो पेपर हुए थे उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि जुड़वा शहरों के नाम से निम्न में से कौन से हैं। तो यमुनानगर, जगाधरी जो है जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है। अब आगे यहाँ की मिट्टी जो है यहाँ की लाल मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। यमुनानगर ज़िले में लाल और दोमट मिट्टी दोनों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब जब हम इसके बाद में बात आती है कि यहाँ फसलें कौन सी होती है। फसलों में गेहूँ, चावल और गन्ना 3 यहाँ की प्रमुख फसल है। और एक जो है ना यहाँ वृक्षों की खेती होती है, उसमें एक तो पापलर और सफ़ेदा, इन 2 तरह की जो पेड़ हैं इनकी यमुनानगर ज़िले में बड़ी तादाद में खेती की जाती है। इसको जो है ना वैसे वृक्ष नहीं, खेती के रूप में जो है ना इनको उगाया जाता है, पापलर और सफ़ेदा यूकलिप्टस। और इसके साथ में चना, मक्का और सूरजमुखी, चना, मक्का और सूरजमुखी ये यमुनानगर ज़िले की गौण फसलें हैं। गौण यानी कि जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्रॉप होती हैं, वो चना, मक्का और सूरजमुखी, ये जो है इनकी सेकेंडरी गौण फसलें हैं। उसके बाद में आते हैं कि यहाँ नहर और नदियाँ। पहले नदियाँ और नहरों में फ़र्क होता है। नदियाँ वो होती है जो प्राकृतिक होती है और नहरें वो होती है जो बनाई जाती हैं। तो इसमें नदियों में यमुना नदी है, जो कि बिल्कुल यमुनानगर के साथ साथ, यमुनानगर ज़िले की बाउंड्री के साथ साथ बहती हुई आ रही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ सरस्वती उद्गम स्थान आदिबद्री है इसका। और एक राक्षी नदी भी जो है यमुनानगर ज़िले में ही बहती है। और एक चोटांग, जिसका प्राचीन नाम दृष्टद्वती था, ये नदी भी जो है यमुनानगर ज़िले में भी बहती है। अब बात आती है नहर की। नहर जो है यहाँ पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर यहाँ ताजेवाला हेड से यमुना नदी में से हेड बना करके जो है 2 नहरें निकाली गई है। एक तो पश्चिमी यमुना नहर जो हमारे हरियाणा में आती है, और एक पूर्वी यमुना नहर जो कि उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो इसकी जो नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है। इस पर एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है और आया हुआ है कि अगर ये पूछ ले कि यमुनानगर शहर किस नहर के किनारे हैं, तो वो है पश्चिमी यमुना नहर।
और यमुनानगर जिला अगर पूछ ले कि किस नदी के किनारे हैं तो वो यमुना नदी है। जिले की बात आए तो ये यमुना नदी है, और यमुनानगर शहर जिसकी लोकेशन यहाँ पर पड़ती है, तो ये जो है ना यहाँ से हमारी पश्चिमी यमुना नहर आ रही है इसके अंदर से, तो ये पश्चिमी यमुना नहर की यमुनानगर शहर जो है पश्चिमी यमुना नहर इसके नहर के किनारे पर है। और अभी पीछे एक सवाल पूछा गया था कि जो कलेसर है पार्क राष्ट्रीय उद्यान वो किस नदी के किनारे है, तो वो यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि कलेसर जो है यहाँ ताजेवाला हेड के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ उत्तराखंड से जब प्रवेश करती है यमुना नदी तो ये कलेसर यहाँ पर आता है बिल्कुल एंड में, तो ये यमुना नदी के किनारे पर है। और यमुनानगर शहर यमुना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ के पर्यटन स्थल, पहले भी मैंने पर्यटन स्थल की जो वीडियो थी उसमें बताया था आपको कि यहाँ के हथनी कुंड है, ताजेवाला और कलेसर, ये तीनों पर्यटन स्थल है। और एक जो है इसके अंदर यमुनानगर जिले में एक जगह है बनसंतोर। बनसंतोर के अंदर देश का पहला हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र है। देश का पहला हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, तो ये जो है पूछा भी गया है पहले कि हाथी पुनर्वास के जो संस्थान है अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर जगह का नाम आए प्रॉपर तो वो जगह है वन संतोर ये जगह है, और जिला जो है हमारा यमुनानगर है। आगे यमुनानगर में उद्योगों पर चर्चा करते हैं। उद्योग, यमुनानगर के अंदर सबसे बड़ी जो शुगर मिल है, जिसको एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहते हैं, सरस्वती शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल मानी जाती है, यमुनानगर के अंदर है। दूसरा यमुना गैस लिमिटेड, गैस लिमिटेड कंपनी उद्योग है जो 1973 के अंदर लगाया गया था। ये एचएससी जो है ना सन के साथ पूछ लेती है। यमुनानगर के अंदर 4-5-6 उद्योग है, इनको सन के साथ पूछ लेती है कई बार। तो आपको इसका जो सन है वो याद रखना है। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी और इसका संबंध जो है ना यमुनानगर जिले से है। आगे रेलवे का जो नॉर्थ जोन का है, रेलवे का कैरेज और वैगन की वर्कशॉप है, जो कि 1952 के अंदर बनाई गई थी यमुनानगर के। ये जो है ना जगाधरी के अंदर है। अगर प्रॉपर जगह आ जाए ऑप्शन के अंदर, यमुनानगर आता है तो यमुनानगर ही है, अगर जगाधरी ऑप्शन में आता है तो जगाधरी के अंदर है। रेलवे कैरिज और वैगन की जो वर्कशॉप है वो जगाधरी में है।
एक बार्स स्टार्स केमिकल लिमिटेड, ये भी यमुनानगर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी। बार स्टार्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना जो है 1938 में हुई थी। एक यहाँ पेपर मिल है बलारपुर पेपर मिल, ये सब बहुत बड़ी पेपर मिल है, इसी की वजह से इसको पेपर सिटी कहा जाता है। पेपर की बहुत सी मिलें हैं लेकिन ये जो बलारपुर पेपर मिल है ये सबसे बड़ी पेपर मिल है और इसकी स्थापना जो है बहुत पुरानी समय से है, 1929 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो बलारपुर पेपर मिल की स्थापना जो है 1929 में हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर उद्योगों में पीतल के बर्तन, हाइड्रोलिक जैक जो कि ट्रैक्टर और जेबीसी मशीन में लगाए जाते हैं, जैक, हाइड्रोलिक जैक की जो कंपनी है वो भी यमुनानगर के अंदर ही है। और एक हरियाणा डिस्टिलरी के नाम से शराब का कारखाना है, जो सबसे हरियाणा का सबसे पुराना शराब का कारखाना हरियाणा डिस्टिलरी के नाम से है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी के नाम से शराब के कारखाने की स्थापना हुई थी यमुनानगर के अंदर। और यहाँ की जो टिम्बर मार्केट है वो बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है, लक्कड़ मंडी टिम्बर मार्केट। और इसी को जो है ना पुराने समय में 1947 से पहले इसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट को अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था 1947 से पहले। तो अब उद्योग धंधे ये हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और हर्बल पार्क हैं। तो एक तो है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में है। दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बिना परमिशन के कोई नहीं जा सकता और राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में दो ही है, एक कलेसर है, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी यमुनानगर ज़िले में है और एक चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये भी यमुनानगर के अंदर ही है। और ये अगर इसका जगह पूछ ली जाए कहाँ है तो ये चूहरपुर गांव है, चूहरपुर कला गांव है, यहाँ पर है। और इसका एरिया जो है 110 एकड़ है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क का एरिया 110 एकड़ है और चूहरपुर कला गांव के अंदर है, यमुनानगर ज़िले के अंदर। आते हैं हम यमुनानगर में मंदिरों की तरफ। यमुनानगर में मंदिर, मंदिरों में एक तो यमुनानगर में चिट्टा मंदिर है
दूसरा भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जो कि जगाधरी के अंदर स्थित है। जगाधरी और यमुनानगर प्रॉपर जगाधरी के अंदर है, अगर जगाधरी ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर है। फिर आदि बद्री मंदिर, इसकी प्रॉपर जगह है कंठगढ़ यमुनानगर। अगर प्रॉपर जगह ऑप्शन में हो कंठगढ़ तो कंठगढ़, नहीं तो यमुनानगर। उसके बाद में एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये यमुनानगर के अंदर है। परंतु यदि अगर आ जाए पंचमुखी बालाजी मंदिर तो ये हिसार के पास चौधरीवास गांव पड़ता है, वहाँ पर है पंचमुखी बालाजी मंदिर। आ जाए तो फिर वो यमुनानगर के अंदर नहीं है, यमुनानगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर है। पंचमुखी बालाजी मंदिर आए तो उसके ऑप्शन में आपको हिसार मिल सकता है, सिवानी मिल सकता है। तो पंचमुखी बालाजी मंदिर अलग है, पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है यमुनानगर के अंदर है। फिर एक है सूर्यकुंड मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर अमादलपुर के अंदर है। अमादलपुर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अमादलपुर जगह है, वहाँ पर सूर्यकुंड मंदिर है। और ये मान्यता है कि भारत में दो मंदिर है, एक तो सूर्यकुंड मंदिर यमुनानगर का और एक जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। इन दोनों मंदिरों पर सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्राणी पर कोई असर नहीं होता। सूर्य ग्रहण का जो असर होता है वो इन दोनों जगह पर किसी प्राणी पर नहीं होता, ये मान्यता है। एक मंदिर और है लक्कड़हारा मंदिर। इसकी जो शैली है लक्कड़हारा मंदिर की, ये यमुनानगर के अंदर, वैसे प्रॉपर जगाधरी में है, यमुनानगर में गिना जाता है। ये उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है वही उसी शैली के अंदर लक्कड़हारा मंदिर बना हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि लक्कड़हारा मंदिर जो है किस तर्ज पर बना हुआ है या किस शैली का है, तो वो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तरह बना हुआ है। एक बात और, एक प्रश्न आता है बीरबल का रंग महल। तो बीरबल का रंग महल यमुनानगर जिले में यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बुढ़िया नामक कस्बा है। यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बुढ़िया नामक कस्बा है, वहाँ पर बीरबल का रंग महल है। परंतु अगर ये पूछ लिया जाए कि बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता, तो बीरबल का छत्ता जो है वो यमुनानगर में नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। बीरबल का रंग महल यमुनानगर जिले में बुढ़िया नामक जगह पर है, और अगर बीरबल का छत्ता पूछा जाए तो वो नारनौल के अंदर है। दोनों पर्सन जो है कन्फ्यूजन वाले हैं। तो बीरबल का छत्ता जो है वो नारनौल के अंदर है, और बीरबल का जो रंग महल है वो यमुनानगर के अंदर है।
इस तरह के कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न ही एचएससी पूछती है। अब आते हैं हम आखिरी में गुरुद्वारा की तरफ। तो यमुनानगर में एक जो है, यमुनानगर ज़िले में बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है कपाल मोचन गुरुद्वारा। ये बिलासपुर के अंदर है। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर है। बहुत मशहूर गुरुद्वारा है कपाल मोचन। तो दोस्तों आज यमुनानगर में बस इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अगली वीडियो में वो समझाया जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।